गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है सर्वनाम। इट मीन्स प्रोनाउन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज कि सर्वनाम का क्या अर्थ है, क्यों उसका उपयोग किया जाता है और उसके कितने भेद हैं। इट मीन्स उसके टाइप्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम का क्या अर्थ है? संज्ञा के स्थान पर, इट मीन्स नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का हम यूज करते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे कि प्रिया मेरी सहेली है, प्रिया का भाई बहुत शैतान है। यहाँ इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि प्रिया, हम एक लड़की की बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिया। नाम इट मीन्स संज्ञा। यहाँ प्रिया शब्द जो है वो है एक संज्ञा। प्रिया शब्द को हमने 2 बार इस वाक्य में प्रयोग किया है। दोबारा इस वाक्य में इस शब्द का प्रयोग ना करना पड़े, उसके लिए हम इस प्रिया स्थान पर, इस संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द का उपयोग करेंगे वही शब्द हमारा क्या कहलाएगा? सर्वनाम। प्रिया मेरी सहेली है, और यहाँ हम इस प्रिया शब्द के स्थान पर यूज करेंगे उसका भाई बहुत शैतान है। तो यहाँ उस शब्द जो है जिसका हमने प्रिया के स्थान पर उपयोग किया है, वो शब्द क्या कहलाया? सर्वनाम। संज्ञा का बार बार प्रयोग रोकने के लिए, संज्ञा शब्द का एक ही वाक्य में बार बार उसका उपयोग ना किया जाए, इसी के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का यूज किया जाता है, इट मीन्स सर्वनाम, उसके कितने भेद हैं? 6। इन 6 भेदों के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से इसके भेद हैं। सबसे पहला जो भेद है इसका, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम इट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इट मीन्स डेफिनेट प्रोनाउन। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इट मीन्स इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक इट मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इट मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे इस वीडियो में हम इन सभी भेदों को अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला जो हम भेद पढ़ेंगे वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, बच्चों हम जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बिल्कुल वही चीज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में एक तो होता है बात को कहने वाला, दूसरा होता है बात को सुनने वाला, और तीसरा जो होता है वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन तीनों के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है उनके नाम के स्थान पर वो शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं यहाँ एक आपको उदाहरण दे रही हूँ। इस उदाहरण में मैंने तीनों प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया है। तुम्हें पता है कि वह मेरा भाई है। तुम्हें, इसका मतलब ये बात को सुनने वाला है। वह, इसका मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। तीसरा है मेरा, इसका मतलब जो बात को कह रहा है। इस प्रकार बात को कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है, इन तीनों व्यक्तियों के नामों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ तुम्हें, वह और मेरा, ये तीनों शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, निश्चयवाचक इट मीन्स डेफिनेट। जहां किसी बात की निश्चितता होती है वो क्या कहलाती है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द
किसी शब्द की निश्चितता का ज्ञान कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। कभी कभी होता है ना, हम जब आपस में बात करते हैं तो कोई हमसे बोलता है कि तुम ये काम करोगे, तो हम सच में कहते हैं बिल्कुल, डेफिनेट, व्हाई नॉट, श्योर। हाँ, तो वो जहां डेफिनेट शब्द आ जाता है, जहां बात में इतना बल मिलता है कि हम सामने वाला हमारी बात को समझ जाता है कि यह काम वो जरूर करेगा, तो इसका मतलब वहां कौन से शब्दों का यूज किया जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये कार किसकी है? यहां पर देखिए बच्चों, ये कार, यहाँ एक कार के बारे में बात की जा रही है और केवल पर्टिकुलर, विशेष रूप से केवल उसी कार के बारे में बात की जा रही है, जबकि आसपास में और भी बहुत सी कारें हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कार की बात की जा रही है और वो क्या है? ये कार। उस कार के आगे हमने ये शब्द लगा करके उस कार के साथ में निश्चितता का बोध उसको कराया है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या कहलाया? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, इट मीन्स इनडेफिनेट सर्वनाम, प्रोनाउन। जिन शब्दों से किसी संज्ञा की निश्चितता का ज्ञान न हो। निश्चयवाचक में हमने क्या पढ़ा? वहां पर हमें किसी की निश्चितता का ज्ञान होता है, यानी पर्टिकुलर हम किसी विशेष चीज के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, यहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वहां पर अनिश्चितता का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी चीज के लिए पर्टिकुलर हम उसके बारे में, उसकी क्वांटिटी कितनी है या वो कैसी है, उसके बारे में हम निश्चित ज्ञान हमें नहीं होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि सांप को देखते ही सब लोग भाग गए। सब, इस वाक्य में सब शब्द जो है वो क्या है? अनिश्चित सर्वनाम। सब का मतलब, वहां सांप जब निकला, सांप जब था तो उसे देखने के लिए कुछ लोग थे, लेकिन कितने लोग थे? यहाँ पर उन लोगों की संख्या के बारे में हम नहीं जानते। यहाँ पर उन लोगों की निश्चित संख्या का अभाव है, ज्ञान हमें नहीं है, इसीलिए सब शब्द जो है वो क्या कहलाया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।